इस दुनिया में हर एक वस्तु का अपना अलग ही महत्व होता है। कोई भी वस्तु बेकार व खराब नहीं है, वह किसी न किसी काम जरूर आता है, बस उसे समझने वाला हो। ज्ञान के अभाव में हीरे भी साधारण पत्थर लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में पुदीना के बारे में जानेंगे। वीडियो छोड़कर मत जाना। पुदीना के फायदा जानोगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। प्रकृति हम सबकी मां है, जननी है। प्रकृति से ही हमें जीवन मिली है और जीवन उपयोगी वस्तु, सुख सुविधा भी। फिर भी लोग प्रकृति माता के साथ खिलवाड़ करते हैं और बाद में उन्हें प्रकृति माता के क्रोध का सामना भी करना पड़ता है। आइए जानते हैं पुदीना के बारे में विस्तार से। पुदीना सबसे ज्यादा अपने अनोखे स्वाद के लिए ही जाना जाता है। पुदीने की चटनी न सिर्फ खाने का जायका बढ़ाती है, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। आयुर्वेद में सदियों से पुदीने का इस्तेमाल औषधि के रूप में हो रहा है। सामान्य तौर पर पुदीने का उपयोग पुदीना बेनिफिट्स इन हिंदी, दंत मंजन, टूथपेस्ट, च्युइंग गम्स, माउथ फ्रेशनर, कैंडीज, इनहेलर आदि में किया जाता है। इसके अलावा भी आयुर्वेद में पुदीने का प्रयोग अन्य रोगों के इलाज में भी होता है। चलिए पुदीने के बारे में विस्तार से आगे जानते हैं। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी को बताने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। आपके एक लाइक हमारे मेहनत को सार्थक बनाता है। आज के इस संपूर्ण जानकारी में पुदीना के धार्मिक वो आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। दोनों लाभ किसी चमत्कार से कम नहीं है। सबसे पहले जानते हैं आयुर्वेदिक लाभ। उससे जाने पुदीना का परिचय। पुदीना क्या है? पुदीना का पौधा की कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन औषधि और आहार के लिए मेंथा स्पिकाटा लिन का ही प्रयोग किया जाता है। इस पुदीने को पहाड़ी पुदीना भी कहा जाता है, क्योंकि यह पहाड़ी इलाके में अधिक होता है। आयुर्वेद के अनुसार पुदीना ड्राइड मिंट कफ और वात दोष को कम करता है, भूख बढ़ाता है। आप पुदीना का प्रयोग मल मूत्र संबंधित बीमारियां और शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। यह दस्त, पेचिश, बुखार, पेट के रोग, लीवर आदि विकार को ठीक करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। अन्य भाषाओं में पुदीना के नाम पूतिहा, रोचिनी, पोदिनक, लैम्ब मिंट। पुदीने के फायदे। बहुत कम लोगों को ही पता है कि पुदीना ऐसी जड़ी बूटी है जो औषधि के रूप में काम करती है। लेकिन यह किन किन बीमारियों में और कैसे काम आता है, चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। बाल झड़ना रोकने में फायदेमंद पुदीना बेनिफिशियल इन हेयर लॉस इन हिंदी। पुदीना अपने वातशामक गुण के कारण बालों के रूखेपन को कम करने में सहयोग देता है। ऐसा होने से बालों की रूसी एवं उनका बेजान होकर झड़ना या टूटना कम होता है, जिससे बाल प्राकृतिक रूप से बढ़ने लगते हैं। कान के दर्द में पुदीने के प्रयोग से फायदे। यूजेस ऑफ पुदीना टू ट्रीट ईयर पेन इन हिंदी। कान संबंधी समस्याओं जैसे कान दर्द आदि में पुदीना के लाभ से जल्दी आराम मिलता है। कभी कभी ठंड लगने पर या कान में पानी चले जाने पर कान में दर्द होने लगता है। ऐसे में पुदीना का रस कान में डालने से आराम मिलता है। आपको पुदीना के पत्ते का रस निकालना है और इसे 1 बूंद कान में डालना है। सिर दर्द से दिलाए राहत पुदीने की चाय। पुदीने टी बेनिफिट टू गेट रिलीफ फ्रॉम हेडेक इन हिंदी। अक्सर देखा गया है कि पाचन शक्ति खराब होने के कारण सर में दर्द होता है। पुदीने की चाय ऐसे में बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकती है, क्योंकि यह अपने दीपन पाचन गुण के कारण खाने को अच्छी प्रकार से हजम करने में मदद करती है, जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। मुंह के छाले की परेशानी करे कम पुदीना का पत्ता। मिंट लीव्स हील्स माउथ अल्सर इन हिंदी। मुंह के छाले की परेशानी में पुदीने के पत्ते का काढ़ा बना लें। इससे गरारा करने से मुंह के छाले की समस्या ठीक होती है। दांतों के दर्द में पुदीना के फायदे। पुदीना बेनिफिट्स इन टूथएच इन हिंदी। दांत दर्द की समस्या किसे नहीं होती? पुदीने के पत्ते का चूर्ण बनाकर दांत को मांजने से दांतों का दर्द कम होता है। पुदीने के औषधीय गुण। पुदीना के फायदे दांत दर्द को कम करने में मदद करते हैं। पुदीना के लाभ दर्द से राहत दिलाने में बहुत मदद करता है। सांस की नली की सूजन करे कम। पुदीना बेनिफिट ऑफ पुदीना टू गेट रिड ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फ्लेमेशन। ठंड लगने पर सांस की नली अक्सर सूज जाती है और फिर गले में दर्द होने लगता है। इससे आराम पाने के लिए पुदीने के पत्ते का काढ़ा बनाकर 10-15 मिली सेवन करने से सांस की नली की सूजन से आराम मिलती है। अपच की समस्या में पुदीने के फायदे। बेनिफिट ऑफ पुदीना इन इंडिजेस्शन।
अक्सर पेट में गड़बड़ी होने पर अपच की समस्या होती है। इसमें नींबू, पुदीना तथा अदरक के 100 मिली रस लें। इसमें 2 गुना 200 ग्राम खांड मिला लें। इसे चांदी के बर्तन में पका लें। इस काढ़ा को 20 मिली मात्रा में सेवन करें। इससे अपच की समस्या ठीक होती है। हॉट फ्लैशेस में पुदीने का तेल फायदेमंद, भूख बढ़ाए। पुदीना टू ट्रीट लॉस ऑफ एपिटाइट। कभी कभी दवा के कारण या लंबे समय से बीमार रहने के कारण भूख कम लगने लगती है। अगर आप भी इस समस्या से ग्रस्त हैं तो इसके लिए 6 ग्राम वृक्षाम्ल, पुदीना, सौंठ तथा मिर्च, 50 मिली अनार का रस लें। इसके साथ ही 3 ग्राम पिप्पली, 1 ग्राम लौंग, 3 ग्राम बड़ी इलायची, 18 ग्राम सेंधा नमक और 35 ग्राम जीरा लें। इनकी जितनी मात्रा हुई उतनी मात्रा में ही इसमें मिश्री मिला लें। इसका चूर्ण बना लें। इसे 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करें। इससे भूख ना लगने की परेशानी ठीक होती है। उल्टी को रोकने के लिए पुदीना का सेवन करना लाभ पहुंचाता है। अक्सर एसिडिटी होने पर या दवा के साइड इफेक्ट के कारण या फिर अन्य कारणों से भी उल्टी होने लगती है। अगर आप भी उल्टी की परेशानी से ग्रस्त हैं तो पुदीना के पत्तों का काढ़ा बना लें। इसे 10-20 मिली मात्रा में पीने से उल्टी बंद हो जाती है। पेट की गड़बड़ी करे दूर पुदीने का सेवन। मिंट बेनिफिट्स फॉर अब्डोमिनल डिसऑर्डर इन हिंदी। सामान्य तौर पर पेट की गड़बड़ी खानपान में बदलाव की वजह से होता है। 10-15 मिली पुदीना के काढ़े में नमक तथा मिर्च मिला लें। इसे पीने से पेट का रोग ठीक होता है। कभी कभी जंक फूड खाने या मसालेदार खाना खाने से बदहजमी हो जाती है और पेट में दर्द होने लगता है। पुदीना का काढ़ा या पुदीना की चाय बनाकर पिलाने से आराम मिल जाता है। पुदीना के इस्तेमाल से लगती है दस्त पर रोक। मिंट जूस टू फाइट डियरिया इन हिंदी। पुदीना के पंचांग का काढ़ा बना लें। इसे 10-20 मिली मात्रा में सेवन करें। इससे अपच और दस्त की समस्या ठीक होती है। अस्थमा में फायदेमंद पुदीना। मिंट बेनिफिशियल इन एज़मा इन हिंदी। पुदीना अपने वात कफ शामक गुण के कारण अस्थमा में भी लाभदायक होता है। इसकी तासीर गर्म होने के कारण फेफड़ों में जमे बलगम को पिघलाकर उसे बाहर निकालने में सहायता करती है। इससे इस बीमारी के लक्षणों के कम होने में सहायता मिलती है। मूत्र विकार में फायदेमंद पुदीने का प्रयोग। यूजेस ऑफ पुदीना इन यूरिनरी डिसऑर्डर इन हिंदी। अगर पेशाब करते वक्त दर्द या जलन होता है, पुदीने का इस तरह सेवन करने से लाभ मिलेगा। 500 मिग्रा पुदीना के पत्ते में 500 मिग्रा काली मिर्च को पीस लें। इसे छानकर मिश्री मिलाकर पुदीना की चाय की तरह पिएं। इससे मूत्र विकार ठीक होते हैं। पुदीना के पत्तों का काढ़ा बना लें। इसे 10-20 मिली की मात्रा में पीने से गठिया का दर्द कम होता है। श्लीपद या हाथीपांव रोग में फायदेमंद पुदीना। पुदीना टू गेट रिलीफ फ्रॉम फिलारिया इन हिंदी। श्लीपद या हाथीपांव होने पर पैर हाथी की तरह फूल जाता है और दर्द के कारण चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। हाथीपांव के दर्द से राहत पाने के लिए पुदीना का काढ़ा बना लें। इसे 15-20 मिली की मात्रा में सेवन करें। घाव सुखाने के लिए पुदीना का प्रयोग। पुदीना हील्स अल्सर इन हिंदी। पुदीना के पत्ते को पीसकर लेप लगाने से न सिर्फ घाव से आने वाला दुर्गंध कम होता है बल्कि घाव भी जल्दी भरता है। इसके अलावा पुदीना के पंचांग का काढ़ा बना लें। इससे घाव को धोने से भी घाव जल्दी भरता है। त्वचा रोग में पुदीना के फायदे। बेनिफिट्स ऑफ पुदीना इन स्किन डिजीज इन हिंदी। रैशेज, मुहासे या घाव होने पर त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए पुदीना के पत्तों को पीस लें। इसे दाग वाले जगह पर लगाने से काले धब्बे मिट जाते हैं। त्वचा संबंधी किसी भी समस्या में पुदीना के फायदे असरदार तरीके से काम करते हैं। मासिक धर्म में ऐंठन और दर्द को दूर करने में पुदीना के फायदे। पुदीना बेनिफिशियल इन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प इन हिंदी। मासिक धर्म में दर्द और ऐंठन यानी क्रैम्प का कारण बढ़ा हुआ वात दोष होता है। पुदीना के सेवन से हम इस दर्द और ऐंठन को दूर कर सकते हैं क्योंकि इसमें वात शामक और उष्ण गुण होते हैं जो दर्द और ऐंठन में राहत देते हैं। बुखार में फायदेमंद पुदीने का सेवन। यूजेस ऑफ मिंट टू ट्रीट फीवर इन हिंदी। मौसम के बदलाव के कारण बुखार आने पर पुदीना के पत्तों का काढ़ा बनाकर पिएं। इससे बुखार ठीक हो जाता है। इसके अलावा पुदीने की चटनी बनाकर खिलाने से भी बुखार और बुखार के कारण होने वाली भूख की कमी ठीक होती है। पुदीना के औषधीय गुण बुखार से जल्दी आराम दिलाने में मदद करते हैं। शरीर की जलन में फायदेमंद पुदीना का उपयोग। बेनिफिट ऑफ पुदीना टू गेट रिड ऑफ बर्निंग सेंसेशन इन हिंदी। शरीर की जलन से छुटकारा पाने के लिए पुदीने के पत्तों का काढ़ा बना लें। इसे 15 मिली पीने से जलन कम होता है। शरीर के जलन को कम करने में पुदीना के औषधीय गुण पुदीना के फायदेमंद तरीके से काम करता है।
हॉट फ्लैशेस में पुदीने का तेल फायदेमंद, पुदीना के इस्तेमाल से सूजन का इलाज। मिंट टू ट्रीट इन्फ्लेमेशन इन हिंदी। अगर शरीर के किसी अंग में सूजन के कारण दर्द हो रहा है तो पुदीने का प्रयोग इस तरह करने से आराम मिलता है। सूजन होने पर सूखा पुदीना के पत्ते का सिरके में पीस लें। इसका लेप करने से कफ दोष के कारण होने वाली सूजन ठीक होती है। बिच्छू के डंक मारने पर पुदीना का प्रयोग। पुदीना फॉर स्कॉर्पियन बाइट इन हिंदी। बिच्छू के काटने पर जो दर्द और जलन होता है उससे राहत दिलाने में पुदीना मदद करता है। इसके लिए सूखा पुदीना के पत्तों को पीस लें। जिस जगह पर बिच्छू ने काटा है वहां लगाने से दर्द और जलन कम होता है। आइए जानते हैं धार्मिक महत्व। घर में पुदीना का पौधा लगाने के क्या फायदे हैं, जानिए वास्तु टिप्स और धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में पुदीना के पौधे का विशेष महत्व होता है। पुदीना का पौधा बहुत ही पूजनीय माना गया है। यह देवी लक्ष्मी का रूप मानी गई है। घर पर पुदीना के पौधे को लगाने और पूजन से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों में घर में पुदीना का पौधा लगने और पूजन करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि जिन घरों में पुदीना का पौधा होता है और सुबह शाम पूजा सेवा होती है, उस घर में हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वास्तु में पुदीना के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। सकारात्मक ऊर्जा के लिए पुदीना का पौधा बहुत ही उपयोगी होता है। आइए जानते हैं पुदीना के पौधे का महत्व और पूजा करने नियम आदि। सकारात्मक ऊर्जा के लिए घर पर पुदीना का पौधा अवश्य ही लगना चाहिए। रोजाना पुदीना के पौधे की सेवा और पूजन करने से जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव आते हैं और नई ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु में पुदीना के पौधे लगाने के कुछ नियम भी है। वास्तु के अनुसार घर में पुदीना के पौधे के लिए उत्तर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। हरी भरी पुदीना सुख, समृद्धि और सौभाग्य का सूचक है। साथ ही ये परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए भी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हां, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना, ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।